क्योंकि अब मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की है आउटर ट्रेनर से, तो 14 डेज़ का मैंने पब्लिक स्पीकिंग की ये सारी ट्रेनिंग की हुई है ऑलरेडी। तो उसमें लेवल 1 की ट्रेनिंग में हम 30 लोग थे और हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग थी। 7 दिन की ट्रेनिंग में उसमें 28 लोग थे टोटल, और उसकी स्टार्टिंग होती थी मीटिंग की 8 बजे और शाम को 8 बजे तक 12 घंटे और 7 दिन लगातार। तो 84 घंटे की ट्रेनिंग थी, वो लेवल 1 था। और उसमें हमें फिर सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिशनर ट्रेनर। फिर भी क्या मिला? प्रैक्टिशनर अभी भी पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज। ये उसके बाद में हमने रिक्वेस्ट की कि सर इसके बाद लेवल 2 क्या है। तो लेवल 2 कहते हैं जब हमारे पास ऐसे 20-25 लोग तैयार होंगे तो हम लेवल 2 भी कराएंगे। बाकी लेवल 2 में लोग आते नहीं हैं, लोगों के लिए लेवल 1 ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मैं वेट करता रहा, आफ्टर 6 मंथ्स जा करके मुझे दोबारा मौका मिला, फिर से 7 दिन की ट्रेनिंग और लाखों में फीस थी। तो लेवल 2 में बात हुई अलग अलग 25 वैरायटी की ट्रेनिंग। मतलब जैसे आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो समझ में आता है, एमसी की बात ही करनी है। लेकिन अगर आपको कोई अनाथ आश्रम में ले जाए हो तो वहाँ पर बोले कि आप एज ए गेस्ट स्पीकर कुछ बोलिए। आपको स्कूल में लेकर के जाया जाए और वहाँ पर प्रिंसिपल या हेडमास्टर आपको खड़ा कर दे मंच पे कि स्टूडेंट्स बैठे इनके लिए कुछ बोलिए। आपको शमशान घाट में जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर कुछ बोलना पड़े। आपको स्पिरिचुअल संस्था में जा रहे हैं वहाँ कुछ बोलना पड़े। तो ये डिफरेंट 25 मॉड्यूल्स पे ट्रेनिंग। तो वो सेकंड लेवल की ट्रेनिंग भी सेम ऐसे ही रही 7 दिन की। तो वो जो 7 दिन की ट्रेनिंग थी उसमें फिर हमें फाइनली एक सर्टिफिकेट मिला, जो मुझे मेरा सौभाग्य मिला, वो है मास्टर ट्रेनर। उसके बाद मैंने कहा सर लेवल 3 क्या होता है। कहते सॉरी सर लेवल 3 के लिए हमारे पास बैच नहीं बनता और एक के लिए हम लेवल 3 नहीं करा सकते। तो मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि लेवल 3 के बारे में गाइड तो कीजिए। कहते लेवल 3 वो होता है जब आप बोलते हैं तो लोगों की जिंदगियां बदलने लग जाती हैं। लेवल 3 में वो ट्रेनिंग होती है कि लोग आपके इमोशन से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। लेवल 3 वो होता है कि जो लोग भावनाओं में बह जाते हैं। समझ रहे आप? तो ये आपको एक्सपीरियंस से आए। जितना आप फील्ड में जाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, वो देंगे। तो मैं अभी सुन रहा था तो मैंने देखा कि दीपिका जी की जो ट्रेनिंग थी 3rd लेवल वाली ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में जाने के बाद समझ लो कि आप लोगों की जिंदगी में बदलाव करना शुरू कर देते हैं। और वैसे तो एक नेटवर्क का ट्रेनर ही होता है, लेकिन आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जब जाते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा किसी भी कंपनी में व्यक्ति जाता है तो बोलना तो सीख ही लेता है, लेकिन उसको प्रोफेशनल स्पीकर लाइक नहीं करते, क्योंकि उसमें उनका जेस्चर, पोस्चर, उनको हर चीज़ प्रोफेशनली देखना होता है। लेकिन वही एक लीडर जब मीटिंग देते देते और अपने अंदर सुधार करने लग जाता है तो वो खुद ही नेटवर्कर, प्रोफेशनल स्पीकर बन जाता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्री में जो आज है वो नेटवर्कर, लेकिन आज उनको कॉर्पोरेट की तरफ से भी पता नहीं कितने कितने उनके क्लाइंट हैं। एक नाम ले भी सकते, सोनू शर्मा जी जैसे है वो नेटवर्कर। उनसे इंटरव्यू में भी पूछा गया कि आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेंगे, कि नेटवर्कर या कॉर्पोरेट ट्रेनर। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स नेटवर्कर। क्यों? जबकि उनको कॉर्पोरेट वाले भी बुलाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे बड़े नाम हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको सोचो क्या बना देती है। पैसा कमाना ही सिर्फ ये मुद्दा नहीं है। यहाँ पर सबको पता है कि हम लोग 10, 20, 30, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ भी कमा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स अब आपने कभी सोचा है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप लोगों की जिंदगियां बदलने लग जाते हैं। तो लोगों के लिए आप बन जाते हैं सतगुरु कहो, गुरु कहो, मसीहा कहो, भगवान कहो, मेंटोर कहो। क्या किसी और इंडस्ट्री में टाइटल कोई देगा? नहीं। एक एमडी डॉक्टर को किसी ने बोला है कि हाँ, एक पेशेंट बोल सकता है जो उससे ठीक हुआ है कि आपने मुझे नया जीवन दे दिया, आप तो मेरे लिए भगवान बन करके आए। डॉक्टर को फिर भी टाइटल दिया जा सकता है, लेकिन कोई और प्रोफेशन में होगा उसको कोई गुरु टाइटल ये सारे वर्ड देगा? पैर छुएगा कोई? चलो एमडी डॉक्टर का भी कोई पैर छूता है क्या? क्या किसी भी प्रोफेशन में हो क्या उसको कोई पैर छुएगा? नहीं। तो सोचो ये इस इंडस्ट्री में हमें कितनी इज्जत मिलती है कि लोग पैरों को हाथ लगाते हैं, गले मिलते हैं, कंधे भी उठाते हैं। कल आरएस में थे तो मुझे पता नहीं अचानक आया कोई पूरा कंधे भी उठा लिया और स्टेज पर लेकर के गया। तो ये जो प्यार मिलता है, तो सोचो कि इस इंडस्ट्री से हमें क्या मिला।
आप हमेशा अपनी पर्सनल जो एमसी की एग्जीक्यूटिव डायरी आती है वो एक आप ऐसी बनाओ। एक तो होती है हम नॉर्मली प्लान दे देते हैं लोगों को कुछ भी, एक रखो जिसमें आप कंटेंट अपने लिए रखो और उसमें सिलेक्टेड चीजें आप लिखा करो। एक तो नॉर्मल हमारे पास नोटपैड होनी चाहिए, एक बड़ी वाली आती है नोटपैड, एक छोटी वाली आती है। तो बड़ी वाली नोटपैड रखो डेली यूज के लिए, प्लान किसी को आप प्लान बता रहे हैं, आप मीटिंग में बैठे हैं तो आपने नोट करने स्टार्ट कर दिए, फिर उसको फिल्टर करो कि कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको लाइफ टाइम काम आनी है आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए या ट्रेनिंग मुद्दे से। कभी भी ट्रेनिंग को, अभी मैं ऑलरेडी जब वहां पर ट्रेनिंग लेने गया था तो मैं क्राउन प्रेजेंट लेवल पे था और 18-17 लाख रुपए की इनकम थी, बट मैंने वहां अपना परिचय नहीं दिया। नहीं तो वो शायद मुझे क्योंकि उनका जो फॉर्म होता था ट्रेनिंग का उस पर पहले ही लिखा होता था हम ट्रेनर को यहाँ अलाउ नहीं करते, हम स्पीकर को यहाँ इस प्रोग्राम में अलाउ नहीं करते। तो ऐसा कुछ करके उन्होंने लिखा हुआ था। तो मैंने अपनी परिभाषा, प्रोफाइल सब कुछ वहाँ बताया।